डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं भोपाल से लौट आया हूँ। भोपाल में माननीय दिग्विजय सिंह साहब द्वारा ऑर्गेनाइज्ड भोपाल कॉन्फ्रेंस की सिल्वर जुबली अगली साल मनाने के लिए 2 दिवसीय ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। 12 जनवरी को प्रदेश भर से, छत्तीसगढ़ से भी, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। हाउसफुल मीटिंग थी जिसमें दलित एजेंडे पर एक बार फिर से विचार हुआ। 2002 में, यानी आज से 24 साल पहले, जिस भोपाल डॉक्यूमेंट को मैं और मेरे मित्र स्कॉलर डी श्याम बाबू ने लिखा था, उस पर चर्चा हुई और हम लोगों ने ओपनली दिग्विजय सिंह साहब से कह दिया था कि अब जो भोपाल डिक्लेरेशन 2 बनेगा उसमें नई जनरेशन की आवाज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इस पर 21 पॉइंट बने थे। बहुत कंसल्टेशन के बाद भोपाल डिक्लेरेशन 2 यानी 2027 में जब इसकी सिल्वर जुबली मनाई जाएगी तो एक नया दलित आदिवासी एजेंडा जो है बनेगा। इस एजेंडे में पहली बार की तरह जहां दलित कैपिटलिज्म की बात हुई थी, तो इसमें आदिवासी कैपिटलिज्म यानी ट्राइबल कैपिटलिज्म की भी बात हुई और अगले एजेंडे में इस पर विचार होगा। बहुत सारे इसमें एमएलए भी थे, एमपी भी, शायद एक एमपी रिटायर्ड एमपी थे, सिविल सर्वेंट्स थे, आदिवासी दलित बैकग्राउंड के एक्टिविस्ट थे, थिंकर्स थे, यूट्यूबर्स थे, जर्नलिस्ट थे। 21 पॉइंट पर चर्चा हुई और उसमें बहुत सारे सवाल उठे, तो बहुत सारे सुझाव आए और अपडेट किया गया। इसमें मेरा और मेरे मित्र श्याम बाबू साहब का, जो मेरे साथ भोपाल गए थे, हम लोगों का विचार था कि अंततः पूरी दुनिया में 3 मार्ग से होकर विकास की गाड़ी चलती है। पहला उसमें है एजुकेशन। एजुकेशन से ही नौकरी आती है सरकारी, प्राइवेट नौकरी भी अच्छी एजुकेशन से ही आती है और एजुकेशन से ही प्रोफेशनल्स निकलते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट्स, ये सब लोग एजुकेशन से ही निकलते हैं। वकील, सीएज, आर्किटेक्ट्स, ये सब लोग एजुकेशन से ही निकलते हैं। एजुकेशन में स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, फ्रीशिप है और नौकरियों में आरक्षण, तो सबका आधार एजुकेशन है। दूसरा माइग्रेशन है। जो दलित समाज के लोग पढ़ नहीं पाए, हमारे सामने एविडेंस इस बात का है कि जो पढ़ नहीं पाए तो वो फैक्ट्रियों में आके काम करना शुरू किए
तो उनकी हालत में सुधार हुआ, उनको जाति व्यवस्था से अपने क्षेत्र के जमींदारों से मुक्ति मिली। और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। जो हमारा विचार था, हमारे मित्र श्याम बाबू का विचार था कि किसी भी नए दलित और आदिवासी एजेंडे के केंद्र में एजुकेशन, माइग्रेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता होनी चाहिए। उद्यमिता की जब बात करते हैं तो इसको एक्सप्लेन किया गया कि उद्यमी बनने का पहला कारण तो व्यक्ति में उद्यम की एक टेस्ट होना चाहिए, वह रिगर होना चाहिए, वह भाग दौड़ करने की तमन्ना होनी चाहिए और न थकने की स्पिरिट होनी चाहिए। पर मार्केट के बगैर ये सारा प्रयास अधूरा रह जाएगा। मार्केट का होना बहुत जरूरी है। आपका सामान कहाँ बिकेगा? अभी मैं भोपाल में मैंने दूर से ही एक दलित द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट को देखा। मैंने एक दलित घर में गया था जो 1.5 एकड़ में बना है और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो MP MLA नहीं थे। अपने उद्यम से उन्होंने इतना बड़ा बंगला बनाया है। उस बंगले के आसपास सब्जियां की खेती होती है, उसमें 7-8 आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं। उन्होंने देसी मुर्गियां पाल रखी हैं, उन्होंने गाय पाल रखी हैं, उन्होंने बकरे पाल रखे हैं और बहुत दावत देने के शौकीन हैं। उनके घर पर हमने कॉफी पिया। तो उद्यमिता में आपको उद्यमी होना चाहिए और मार्केट एक्सेस होना चाहिए, यानी आपको आपके माल का खरीदार होना चाहिए या आपके पास जो आप जो बना रहे हैं उसको सप्लाई करने की कोई एजेंसी होनी चाहिए। भोपाल कॉन्फ्रेंस 2002 में दलित एजेंडे में सप्लायर डाइवर्सिटी उसके केंद्र में था और भोपाल कॉन्फ्रेंस आज 25 साल बाद 24 साल बाद याद की जा रही है। तो उसमें जो है सप्लायर डाइवर्सिटी उसके केंद्र में फिर से रहने वाला है, यानी दलित आदिवासियों द्वारा बनाई गई चीज़ों को सरकार खरीदे। सरकार अरबों रुपए की चीज़ें खरीदती है ओपन मार्केट से और सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ठेके हैं, PWD में हैं, इरिगेशन में हैं और बहुत सारे ठेके सरकार देती है, उसमें आदिवासी और दलितों का एक निश्चित हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद कैपिटल आता है। पिछली बार कैपिटल के सवाल पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया था 2002 में। अब हम लोगों का सुझाव है कि अगर किसी दलित या आदिवासी एंटरप्रेन्योर को सरकार से सप्लाई करने का कोई ऑर्डर मिलता है, मान लीजिए 50 लाख रुपए का सप्लाई ऑर्डर है और इसका प्रूफ है, तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या जो भी राज्य है, ये डायरेक्ट जहां से माल खरीदा जा रहा है वो पैसा वहां दे देंगे ताकि दलित समाज के सप्लायर को वो चीज बनाने के लिए पैसे के लिए इधर उधर न भागना पड़े। या कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 25% सरकार एडवांस में, यानी 50% सरकार एडवांस दलित एंटरप्रेन्योर के अकाउंट में डाले जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद सके और 50% जो है जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ दे दे ताकि पूंजी की समस्या पैदा न हो। तो ये 3 चीज़ों पर हमारे लोगों में आम सहमति थी और बहुत सारे लोग बहुत अन्य सब सवाल उसमें जोड़ते गए। ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये देखा कि जिनका डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं है, जो अमेरिका के बारे में नहीं जानते, ब्लैक्स के बारे में नहीं जानते, इंडिया के भीतर ही सप्लाई डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में नहीं जानते, जिन्होंने कभी कोई मार्केट पर रिसर्च नहीं किया है,
दलित उत्थान पर रिसर्च नहीं किया है, वो उनका भी कोई न कोई ओपिनियन था। इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इससे एनार्की भी फैलती है। सभी लोग एक्सपर्ट हैं हर चीज़ों के, वही बाबा साहब अम्बेडकर पर एक्सपर्ट हैं, वही जो है बुद्धिज्म पर एक्सपर्ट हैं, वही सावित्रीबाई फुले पर, महात्मा फुले पर एक्सपर्ट हैं, वही गुरु रविदास पर एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ों पर वही एक्सपर्ट है। वो हिस्ट्री पर एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स पर एक्सपर्ट हैं, वो पॉलिटिक्स पर एक्सपर्ट हैं, वो देश दुनिया हर चीज़ पर उनकी अपनी ओपिनियन है। तो समाज में ऐसा होता है, हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं। पर जो भोपाल डिक्लेरेशन 2 होने वाला है 2026 में, उसमें जो है ये 3 चीज़ें प्रमुखता से रखने का प्रस्ताव है। यह मान लिया गया है, ऐसा मैं नहीं कहता। उसमें एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और माइग्रेशन में बहुत सारे वर्कर्स जो है, हम आजमगढ़ में 5 गांव का रिसर्च किए हैं, पर गांव 160 माइग्रेंट हैं पिछले 20-30 सालों में। पर कोई फरीदाबाद में काम करने आया और कुछ उसके साथ घटना हो गई, तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो तुरंत उसका तत्काल में जो है संज्ञान ले। हमें जबलपुर के पास के 2 छत्तीसगढ़ के एक्टिविस्ट मिले थे, एक आर्टिस्ट थे, एक एक्टिविस्ट किसान थे। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ से बहुत सारे मजदूर बगल में कहीं खेतों में काम करने जाते हैं, मूंगफली निकालने जाते हैं, पपीते तोड़ने जाते हैं और भी काम पे जाते हैं। तो मालिक 50% ही उनकी ट्राइबल लोगों को मजदूरी देता है और 50% रोक लेता है ताकि ये पिछले साल फिर आए, अगले साल फिर आए। तो कोई इस तरह की एजेंसी हर बड़े जिलों में होनी चाहिए जो माइग्रेंट्स की समस्या को सुन सके, उनकी दिक्कतों को सुन सके। तो यह एक विचार आया। तो दलित एजेंडे पर ये बहस हुई और अभी और भी कई इस तरह के मीटिंग्स का आयोजन होगा ताकि इसको दलित एजेंडे को और समृद्ध किया जा सके। दूसरे दिन एक बड़ी सी सभा हुई जिसमें मुझे बोलने का मौका मिला और भी बहुत सारे लोग उसमें अपनी बात रखे। माननीय दिग्विजय सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने कोई स्पीच नहीं दिया, इन्होंने सबका स्वागत किया, धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा जो भी बातें आई हैं। फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हुआ और वो भी लंबा चला, जिसमें ऑडियंस से लोग जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसका जवाब बाकी प्रवक्ता जो स्पीच देने वाले लोग थे वो दे रहे थे। तो यह अच्छी बात है। मुझे इस बार बड़ा उत्साह मेरा बढ़ गया क्योंकि जो बातें मैं कह रहा था तो बहुत सारे लोग उसको कभी कभी ताली बजा देते थे। यानी दलित समाज मालिक भी बने, यह आने वाले आदिवासी दलित एजेंडे में एक सेंट्रल थीम होगी। मैंने जोश में आकर वहाँ यह भी कह दिया और मेरा यह ड्रीम है कि जब भोपाल कॉन्फ्रेंस की सिल्वर जुबली 12 जनवरी 2027 को भोपाल में आयोजित हो तो उसमें जो मेरा ड्रीम है कि दलित और आदिवासी लोग कम से कम 25 या 50 मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कारों की एक रैली निकालें। और मैं समझता हूँ कि भारत के सेंट्रल प्लेस मध्य प्रदेश भोपाल में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार इंडिया की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, बड़ी क्लीन एयर है हम दिल्ली से अगर मुकाबला करें तो दलित आदिवासी इस उक्त सम्मेलन में BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी ब्रांडेड बड़ी कारों का एक मार्च निकले, एक
एक इन कारों का काफिला निकले। अभी हम लोगों के जीवन में कहीं कहीं दलितों को बैलगाड़ी पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब को भी एक बार बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, तो उनके फॉलोअर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो मर्सिडीज, BMW, आदि का एक काफिला निकालें। ये अपने जीवन में मैं होता देखना चाहता हूं। मैंने प्रॉमिस किया कि 10 मर्सिडीज, BMW, आदि गाड़ियों का तो आयोजन मैं करूंगा दिल्ली से। तो ये सब बातें हुई और मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ गया है कि दलित एजेंडे को जो है कैसे समृद्ध किया जाए। पर दुर्भाग्यवश जो है थोड़ा ठंडा हो जाना पड़ता है, क्योंकि दलित समाज में इसकी जो बातें हम कह रहे हैं कोई खास डिमांड नहीं है। और यह डिमांड क्यों नहीं है, क्यों दलित समाज का आंदोलन, दलित मिडिल क्लास, दलित समाज के नेता, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट स्कॉलरशिप, फ्रीशिप और नौकरी जैसे अहम सवालों पर जो दलित समाज की लाइफ लाइन है, अगर ऑक्सीजन कह दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस पर दलित समाज में बहुत अजीब सी खामोशी है। फिर भी हम अपना काम करते रहेंगे और दलित आदिवासी एजेंडे में एजुकेशन, माइग्रेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहिए। इसका प्रयास हम लोग करते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल पर कही गई बातें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको पैसे देकर ज्वाइन करिए, फॉरवर्ड करिए और इस पर चर्चा करिए कि दलित एजेंडा क्या होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।